बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का प्रेम स्नेह हमें मुझे मिल रहा है और सब्सक्राइबर भी बढ़ते जा रहा है। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि धीरे धीरे बहुत अच्छा आप लोगों को कंटेंट देने का कोशिश करूं। अब एक बार में सब कुछ तो नहीं दे सकते, इसलिए कि उस तरह का टाइम फ्री भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें आप लोगों को अवेलेबल होगा। कुछ दिनों के बाद हम लाइव क्लास भी आएंगे और ऑर्गेनिक का पूरा टॉपिक शुरू से लेके और लास्ट तक हम सारा टॉपिक को कवर करेंगे लाइव क्लास में। उसके लिए अब टाइम आपको रहेगा, जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे उनको उसका मैसेज मिलेगा। आप लोग अच्छा से पढ़िए, हम यही चाहते हैं। हमने हाइब्रिडाइजेशन का एक पार्ट बनाया था पहले, हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 1। उसमें कुछ ट्रिक वगैरह बताया था कि हाँ भाई उसमें कैसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम लोग मोनोवैलेंट एटम का निकालेंगे। लेकिन आज हम पूरा डेप्थ में बताने जा रहे हैं ऑर्बिटल पिक्चर से, किसी एटम का, किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम से हम लोग कैसे हाइब्रिडाइजेशन को प्रिडिक्ट करेंगे ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग। तो हमने एक बनाया था, हाँ, तो हम लोग अब यहाँ हाइब्रिडाइजेशन बनाने जा रहे हैं ऑर्बिटल पिक्चर्स बेस्ड ऑन ऑर्बिटल पिक्चर। तो हम लोग जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में हाफ फील्ड, फुली फील्ड या एम्प्टी फील्ड, ऑर्बिटल अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। मतलब कहना क्या है कि जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोगों ने देखा क्या था कि उसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए, या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम नहीं बनाए हैं, इसके बाद हम बनाएंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हिटलर लंदन ने बोला था कि हाफ फील्ड चाहिए, फेज सेम चाहिए, स्पिन अपोजिट चाहिए। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन में हाफ फील्ड, फुली फील्ड, एम्प्टी फील्ड तीनों तरह का ऑर्बिटल होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। और चूंकि पहले भी हम बता चुके हैं, तो जैसे हमने बनाया PCl5, तो अगर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला से बनाते हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लोग लिखते क्या है, 1/2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम, तो इसका 5 हो गया, और प्लस मोनोवैलेंट, तो क्लोरीन मोनोवैलेंट है, +5 इज इक्वल टू हो गया 1 इंटू 2 इंटू 10 इज इक्वल टू हो गया 5। मतलब ये sp3 दिया है। लेकिन इससे यह एग्जामिनेशन का ट्रिक हुआ, लेकिन बीएससी वगैरह में भी स्टूडेंट, जैसे मान लो कि फर्स्ट ईयर के बाद 12 के बाद बहुत सारे बच्चे बीएससी में भी एडमिशन लेते हैं, केमिस्ट्री में, जूलॉजी में, बॉटनी में, ऑनर्स, तो उनको ऑर्बिटल पिक्चर पर बनाना होता है। पढ़ने का मतलब होता है कि डेप्थ में हम जाने, उसके बाद ट्रिक तो हमको आता है, और भी ट्रिक हम बताएंगे, इससे भी अच्छा ट्रिक बताएंगे सीधा। अब जनरली क्या करना है हम लोगों को, इसके लिए पहले फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना होगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। आप इसको नियोन ले लो, तो नियोन के बाद लिख सकते हैं 3s2, 3p3, लेकिन इसके पास 3d ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट है।
तो इसको अगर हम लोग ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं, ग्राउंड स्टेट में, तो 3s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके 3p के पास भी 3s 3p 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3d के पास 3d जो है वैकेंट, 1 2 3 4 5 3d वैकेंट। अब देखना है कि इस फास्फोरस को कितने ऑर्बिटल की नीड है। तो इसको 5 क्लोरीन के लिए ऑर्बिटल को वैकेंट करना पड़ेगा और यहां जो है उसके पास 3 ही ऑर्बिटल वैकेंट है। तो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को, अब चूंकि p में इलेक्ट्रॉन इसके पास पेयर्ड नहीं है तो इसको मजबूरी में अपने 3s के इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करना पड़ेगा और जब वो 3s के इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करके 3dz स्क्वायर में भेज देगा तो इसका एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3s 3p और 3d का एक ऑर्बिटल, और यह जो ऑर्बिटल होगा यह एक दूसरे से इंटरमिक्स कर जाएंगे। और यहां जो बचा हुआ है जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब यह हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किए। तो अब कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो मैं पहले बताया था कि जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। तो जब यह मिक्स करेंगे तो 5 ऑर्बिटल आपका बनेगा। यह आपका sp3d होगा, यह भी आपका sp3d होगा, यह भी आपका sp3d हुआ, यह भी आपका sp3d हुआ, sp3d, यह भी आपका sp3d हुआ। मतलब 5 ऑर्बिटल आपके पास sp3d वाले हैं और पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस पांचों ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। तो अब क्लोरीन इसके पास 5 है, तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Cl का 17, तो हम लोग बोल सकते हैं लेकिन नियोन के बाद 3s2 और 3p5 है। तो जनरली यह ऑर्बिटल, तो इसका फुल फील्ड है 3s। अब इसका 3p ऑर्बिटल जो है 1 2 3 4 5, मतलब यह 3px है, यह 3py है और यह 3pz है और इसका 3s है। तो इसका 3pz जो ऑर्बिटल है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और यह 3pz ऑर्बिटल जाके इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो एक क्लोरीन का 3pz, इसके पास 5 क्लोरीन है, एक क्लोरीन और यहां आएगा बॉन्ड बनाने, एक क्लोरीन यहां आएगा बॉन्ड बनाने, एक क्लोरीन यहां आएगा, एक क्लोरीन यहां आएगा, एक क्लोरीन यहां आएगा, मतलब पांचों क्लोरीन आके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो अब sp3d ऑर्बिटल का हम लोग बॉन्ड बनाते हैं कि ऑर्बिटल पिक्चर कैसा होगा। तो आप देखो यह 5 ऑर्बिटल बना लेकिन हाइब्रिड नहीं बना। अब इसका स्मॉलर लॉब इसमें जाएगा, इसका स्मॉलर लॉब यहां आएगा, इसका स्मॉलर लॉब यहां जाएगा, इसका स्मॉलर लॉब यहां आएगा, इसका स्मॉलर लॉब यहां आएगा, सब में माइनस साइन। इस सब के पास पॉजिटिव साइन, बिगर लॉब को पॉजिटिव साइन। अब हम लोग जानते हैं कि 3pz ऑर्बिटल जो है हम लोग इसको लिए थे, py ऑर्बिटल को हम लोग ऐसे लिए थे और px ऑर्बिटल को हम लोग ऐसे लिए थे। तो अब इसका क्लोरीन का पांचों 3pz ऑर्बिटल जो है उसके साथ ओवरलैप करेगा। तो
एक ऑर्बिटल यहाँ जो है 3pz का क्लोरीन का इसके साथ ओवरलैप किया। अब यहां एक सिग्मा बॉन्ड बना, तो कौन सा बना भाई? तो sp3d pz के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना। फिर यहां एक और 3pz ऑर्बिटल आएगा और यहां एक बॉन्ड बनाएगा, तो यहां जो बॉन्ड बनेगा यहाँ माइनस, फिर यहां जो बॉन्ड बना वह जो सिग्मा बॉन्ड हुआ sp3pz के बीच में बॉन्ड बना। सेम कंडीशन में यहां क्लोरीन जाएगा, सेम कंडीशन में यहां क्लोरीन जाएगा, सेम कंडीशन में यहां क्लोरीन जाएगा। तो मतलब यहां क्या होगा? प्लस, फिर यहां बॉन्ड बनाया, फिर यहां बॉन्ड बनाया, यहां बॉन्ड बनाया। तो मतलब है कि 5 क्लोरीन, यह क्लोरीन है, यह भी क्लोरीन है, यह भी क्लोरीन है, यह भी क्लोरीन है और यह भी क्लोरीन है। तो पांचों क्लोरीन जो है वह इस फास्फोरस के साथ या ऐसे 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 जुड़े हुए हैं। मतलब है कि यह जो 3 क्लोरीन जो जुड़ा हुआ है यहां, यह जो ट्राइगोनल वाले, यह इक्वेटोरियल पोजीशन पर जुड़े हुए हैं। और इनका बॉन्ड एंगल आपको 120 डिग्री होगा, काहे कि ट्राइगोनल में तो भाई 120 डिग्री होगा। और यह लॉन्गर पोजीशन पर एक्सियल जो है इसका बॉन्ड एंगल आपको 90 डिग्री होगा। तो 3 क्लोरीन जो है, 3Cl एटम्स आर ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन और 2 क्लोरीन जो है एक्सियल पोजीशन पर है। 2 क्लोरीन एटम्स आर ऑन एक्सियल पोजीशन। यह आपका ऑर्बिटल पिक्चर से बनाने का तरीका है। किसी भी मॉलिक्यूल्स को पहले हम लोग यह देखेंगे कि उसको कितनी नीड है और उस नीड से इस तरह का हम लोग हाइब्रिडेशन बनाएंगे ऑर्बिटल पिक्चर पर। यह आपको आना चाहिए। ट्रिक एक अलग बात है, ट्रिक आ रहा है बहुत अच्छी चीज, ट्रिक आना है, ट्रिक को तो और बता रहे हैं, हम ट्रिक बताने जा रहे हैं। उसी तरह फिर एक और कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सिग्मा पाई पर काम करते हैं। उसके बाद 1-2 ट्रिक आपको और बताते हैं, उसके आधार पर आप लोग काम कीजिए। तब तक आप इसको नोट करें, उसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम फिर आपको बताते हैं। अब हम एक और कंपाउंड का बना रहे हैं, उसके बाद शॉर्ट आप लोगों को बनाते हैं। जैसे हमने बनाया आपको SF6, तो ट्रिक तो यही है, 1/2 सेंट्रल एटम सल्फर, 6 मोनोवैलेंट 6, 1/2 into 12, 1/2 into 12 is equal to 6। पता लगा sp3d2 होगा। लेकिन ऑर्बिटल पिक्चर से नहीं हुआ, ऑर्बिटल पिक्चर से इसको बना देते हैं। उसके बाद हम अगला पेज पर आपको जितना भी ट्रिक होता है सब बता देते हैं। उसके बाद आप लोग का हाइब्रिडेशन का कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग कुछ और बात करेंगे। अब इसमें सेंट्रल एटम S है, तो आप S का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए। नियोन 3s2 3p4, लेकिन मालूम है आपको कि 3d खाली है। अब यहां ग्राउंड स्टेट में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लो, 3s 3px 3py 3pz 3dz स्क्वायर 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dxy dyz dxz, आपको जो मानना है। 1 2 3 4। अब आप देखो इसके पास 2 ही ऑर्बिटल खाली है,
जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पूरा ऑर्बिटल खाली है और इसको 5-6 गो ऑर्बिटल चाहिए फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि इसके साथ 6 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो अभी क्या करेगा, ये तो मजबूर है, तो क्या करेगा, इस p के इलेक्ट्रॉन को भी यहां एक्साइटेड करेगा और s के इलेक्ट्रॉन को भी यहां एक्साइटेड करेगा। तो एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई, थ्री पी लिख देते हैं डायरेक्ट, थ्री डी लिख दिया। एक ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल इसके इंटरमिक्स कर गए। और यह जो बच गया वो क्या हो गया, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। 6 ऑर्बिटल जब इसके मिल गए तो यहां बन गया 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब 6 ऑर्बिटल यहां आ गए, sp3d2 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 6 ऑर्बिटल हो। अब इसके पास सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है तो सबको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और फ्लोरीन यहां रेडी है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, उसको भी बॉन्ड बनाने की जरूरत है। तो फ्लोरीन हो गया आपका 9, 1s2 2s2 2p5। इसके 2p ऑर्बिटल में 2px 2py 2pz 1 2 3 4 5। अब यह pz जो इसका ऑर्बिटल है यह जाके इसके sp3 ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक फ्लोरीन के साथ, दूसरा फ्लोरीन इसके साथ, तीसरा फ्लोरीन इसके साथ, चौथा फ्लोरीन इसके साथ, पांचवा फ्लोरीन इसके साथ, छठा फ्लोरीन इसके साथ। मतलब 6 जो फ्लोरीन है सबके 3pz ऑर्बिटल आएंगे और आकर के यहां बॉन्ड बनाना शुरू करेंगे। अब पूछा जाएगा भाई कौन होगा, तो यहां लिखोगे भाई sp3d2 2pz के बीच में बॉन्ड बना। इसी तरह सब में सेम बॉन्ड बनते चला जाएगा। तो जब इसका ऑर्बिटल पिक्चर हम लोग बनाएंगे तो कैसा दिखाई देगा आप इसको देखिए आप लोग। ये ऑर्बिटल पिक्चर बना, लेकिन यह हाइब्रिड तो नहीं बना। जितने स्मॉलर लॉब है सबको माइनस से, जितने बिगर लॉब है सबको प्लस से। अब pz ऑर्बिटल आएगा तो आपको पहले बताया जा चुका है कि pz ऑर्बिटल कैसा दिखेगा। यहां एक pz ऑर्बिटल आएगा 2pz, यहां बॉन्ड बनाया वो अपना, यहां 2pz बॉन्ड बनाएगा,
यहाँ 2pz बॉन्ड बनाएगा, यहाँ 2pz बॉन्ड बनाएगा, यहाँ 2pz बॉन्ड बनाएगा, यहाँ 2pz बॉन्ड बनाएगा। मतलब आप बोल सकते हो कि sp3d2 और 2pz का यह भी बॉन्ड है, sp3d2 और 2pz का यह भी बॉन्ड है, sp3d2 और 2pz का बॉन्ड बना, sp3d2 और 2pz का बॉन्ड बना, sp3d2 2pz का बॉन्ड बना, sp3d2 और 2pz का बॉन्ड बना। मतलब इसने इतना बॉन्ड बनाया, देखो अब कितना सुंदर लग रहा है। आप ऑर्बिटल पिक्चर बनाओगे तो देख के ही अच्छा लगता है कि इस तरह का पिक्चर, इस तरह का आपको आना पड़ा। आप खाली ट्रिक पढ़ने के लिए नहीं गए हो, आप केवल ऐसे रास्ते से नहीं जाओगे कि मान लो कि अगर कुछ नहीं होता है तो आपको जानकारी होनी पड़ेगी कि हाँ भाई केमिस्ट्री होता क्या, केमिस्ट्री की जाने कैसे। तो इसलिए सारी चीजों की जानकारी आप लोगों को होना पड़ा। अब इसमें क्या हुआ, आपने एक फ्लोरीन यहाँ रखा, 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 आपका SF6 का बन गया। अब यहाँ हम आपको बताते हैं कि आखिर इसमें एक्साइटेशन की जरूरत पड़ी, किसमें एक्साइटेशन की जरूरत नहीं है। तो जैसे मान लो कि आपको कह दिया कि आप PCl5 का ऑर्बिटल पिक्चर से बनाओ, तो आप देखो कि फास्फोरस के पास यहाँ 15 है, आप यहाँ सीधे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 3, यहाँ लिख दोगे भाई। नियॉन के बाद आप लिखोगे 3s2 और 3p3, यहाँ 3d0 है, तो आप देखोगे यहाँ कि 3s के पास 2 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और 3d वैकेंट है, यहाँ वैकेंट है 3d, यहाँ 3p हुआ और 3s हुआ। लेकिन हमको अब इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करना है कि नहीं करना है, तो यहां से PCl3 की बात बोल रहे थे, PCl3। तो यहां Cl कितना है भाई, 3 है, तो इसके पास 3 गो ऑर्बिटल खाली है, नो नीड एक्साइटेशन, यहाँ नो नीड एक्साइटेशन, इसको एक्साइटेशन की जरूरत भाई नहीं है। यह केवल S और P इसी को इंटरमिक्स करके बना देगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 को बना देगा, इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब उसी तरह आप सबका बना सकते हो, आप अपने से कोशिश करोगे कैसे बनाना है, इसके बाद इसको आप लिखो और उसके बाद हम आपको ट्रिक सिखाते हैं कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से भी बहुत सारा एनसीईआरटी के क्वेश्चन में आता है, बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं, कुछ हम आपको सिखा देते हैं। उसके बाद आप लोग हाइब्रिडेशन बनाइए, फिर जो प्रॉब्लम होगा फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, तब तक आप नोट करें इसको। देखिए हाइब्रिडेशन निकालने का अभी तो बहुत तरीका है भाई। अगर बीएससी वगैरह में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोग देखे थे कि हाँ, हम लोग के सर बताए थे बीएससी में कैसे लिखना है। अब तो ट्रिक वाली बात है। तो हाइब्रिडेशन का देखिए ट्रिक नंबर 1, पहला ट्रिक आपको मालूम है, H is equal to 1/2 valence electron of the central atom plus monovalent atom plus negative charge minus पॉजिटिव चार्ज। मतलब हम यहां बता रहे, जैसे आप NH4 प्लस का बना रहे हो तो हाइब्रिडेशन आपको निकालना है, तो क्या करोगे भाई, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 5 है, इसके साथ कितने हैं मोनोवैलेंट 4 और कितना प्लस चार्ज है तो -1, तो 1/2 यहाँ क्या हो गया 5 + 3 8, तो हो जाएगा 1/2 × 8 = 4,
आप सीधे बोलोगे कि sp3 बनेगा, 4 sp3 बनेगा। CO3 माइनस है, 2 माइनस है, तो ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो बोलोगे 1/2, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, और आपको 2 निगेटिव चार्ज है तो 6। आप नहीं बोलोगे कि भाई ऑक्सीजन जो है डाइवैलेंट है, इसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे, केवल मोनोवैलेंट एटम को जोड़ना है। और मोनोवैलेंट एटम के बारे में बताया गया कि मोनोवैलेंट एटम कौन का है भाई, तो हाइड्रोजन, मतलब जिसकी वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस, एक्स जिसको आप बोलते हो हैलोजेंस, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हम लोग ऑक्सीजन को नहीं लेते। तो हम लोगों ने यहां क्या देखा, इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1/2 6, 1/2 into 6 is equal to 3, रिजल्ट आपका है sp2। ट्रिक नंबर 2 है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर प्लस निगेटिव चार्ज। तो जितना सिग्मा बॉन्ड होगा वह भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अगर उसके पास लोन पेयर है तो उसको जोड़ देंगे, निगेटिव चार्ज है तो उसको भी जोड़ देंगे। जैसे हमने जोड़ा, अभी NH3 की ही बात कर रहे हैं, यह सिग्मा हुआ, यह सिग्मा हुआ, यह सिग्मा, इसके पास लोन पेयर 1 है, तो सीधे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, और लोन पेयर कितना है, 1 है, तो 1 लोन पेयर है। टोटल रिजल्ट कितना हुआ, 3 + 1 = 4। आप बोल सकते हो कि भाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब इसमें क्या हो जाएगा भाई, जैसे हमने लिखा CO3 2 माइनस यहां हमने लिख दिया। अब इसके पास सिग्मा कितना है, 3 सिग्मा है, CO3 2 CO3 2 माइनस। हाँ, तो सेंट्रल एटम पे नहीं है भाई, ऑक्सीजन पे है, ठीक है। तो इससे मतलब क्या है, इससे मतलब नहीं, सेंट्रल एटम पे होना पड़ा। सेंट्रल एटम है नो एनी निगेटिव चार्ज, नो एनी निगेटिव चार्ज। हम लोग सेंट्रल एटम के बारे में बात कर रहे हैं भाई। तो क्या हो गया बताओ, तो इसके पास कितना सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड। कोई इसके पास लोन पेयर सेंट्रल एटम पर नहीं है, नहीं उसके पास कोई नेगेटिव चार्ज है, तो सिग्मा बॉन्ड 3 हुआ, रिजल्ट आपका क्या हुआ, 3 हुआ, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। अब एक और कंपाउंड हम बनाते हैं। ये क्वेश्चन हम आपके लिए लिखते हैं, कौन सा क्वेश्चन हम लिखे हैं, CH3 माइनस, यहां देखिए देखो H, यहां माइनस, तो यहां सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया भाई, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया, 1 2 3, अब प्लस 1 नेगेटिव चार्ज हो गया, 1 नेगेटिव चार्ज हो गया। तो क्या हो गया, 3 + 1, 3 + 1 मतलब रिजल्ट यही हुआ, 3 + 1 = क्या हो जाएगा, 4, मतलब होगा sp3। अब एक और ट्रिक है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से 8 के बीच में आता है, उसको आप 2 से डिवाइड कर दो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 से 56 के बीच में आता है, तो उसको आप 8 से डिवाइड कर दो, और 17 ऑनवर्ड मतलब सब 57 से ज्यादा हो जाएगा तो उसको 18 से डिवाइड कर दो, तो आपका आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। ट्रिक नंबर 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द टोटल एटम।
इन द मोलिक्यूल। इसको ध्यान में याद रखना है। अगर 2 से लेके 8 के बीच में आता है तो इसको आप 2 से डिवाइड करना। अगर 9 से लेके 56 के बीच में आता है तो इसको 8 से डिवाइड करना। 57 ऑनवर्ड आता है, इसके बाद आता है तो आप क्या करना, इसमें 18 से डिवाइड करना। तो आपका जो रिजल्ट होगा वह हाइब्रिडाइजेशन होगा। और हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम का होता है। जैसे हम एक क्वेश्चन बनाते हैं PCl5, किसी का बना हुआ है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हुआ, इस तरीके से बना रहे हैं। तो 5 7 इंटू 5 40 है। तो 40 है तो 9 से 56 के बीच में आया, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा तो क्या करेंगे, 40 बाई क्या कर देंगे 8, रिजल्ट आ गया 5, या 5 जो है 5 बता रहा है रिजल्ट sp3d को। SF6 की बात बोलते हैं हम, SF6 की बात बोलते हैं हम। S का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना भाई 6, या आपका कितना हो गया 7 इंटू 6 42। 42 में आप 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 48। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा तो 48 बाई क्या करोगे 8, आपको 6 आएगा, इसका रिजल्ट होगा sp3d2। तो आपको ट्रिक यह है कि 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम प्लस नेगेटिव चार्ज प्लस पॉजिटिव चार्ज, इससे भी हाइब्रिडेशन बना सकते हो। सिग्मा बॉन्ड सेंट्रल एटम से कितना जुड़ा हुआ है, सेंट्रल एटम पर लोन पेयर कितना है और सेंट्रल एटम पर नेगेटिव चार्ज कितना है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको काउंट करके हम लोग जोड़ देंगे, जो लोन पेयर है उसको काउंट करके जोड़ देंगे हम लोग, और जो सिग्मा बॉन्ड से रिलेटेड है उसको भी हम लोग जोड़ देंगे। यह आपका एक तरीका हुआ। उसके बाद तीसरा तरीका है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द टोटल एटम इन द मॉलिक्यूल कैसे है, तो अगर 2 से 8 है तो 2 है, 2 से डिवाइड करोगे, 9 to 56 है तो 8 से डिवाइड करोगे, 7 ऑनवर्ड होगा तो 18 से डिवाइड करोगे। अब एक तरह का और क्वेश्चन है, यहां हम लिख देते हैं, हाँ सॉरी, यहां तो sp3d होना चाहिए, हाँ सही है, 4 है तो sp3 होगा भाई, 2 के लिए sp, 3 के लिए sp3, 4 के लिए sp, 3 के लिए sp2, 4 के लिए sp3, 5 के लिए sp3d, 6 के लिए sp3d2, 7 के लिए आपको sp3d3। तो यह 4 रिजल्ट आया था। मैं sp3d अगर लिख दिया था तो यहाँ मिस कर गया था, इसको मैंने मिस नहीं किया था, मतलब लिखने में लिखा गया था, मिस क्या करेंगे, इसमें sp3d हो गई। अब एक तरह का और क्वेश्चन है, इसमें क्या क्वेश्चन है यहां बनाते हैं कि जैसे पूछ दिया कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसके साथ यहां बोल दिया CH और बोल दिया C ट्रिपल बॉन्ड CH, बोला कि सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो। तो भाई यहां आपको मालूम है कि C जो है 3 वो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ और एक यहां बॉन्ड है, और यह कार्बन एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यहां 2 बॉन्ड है। यह कार्बन एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यह 1 बॉन्ड है, और यह कार्बन यहां 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 1 हाइड्रोजन। तो इसके पास 1 2 3 और 1 4, तो यह कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, न कोई लोन पेयर है इस पर, न कोई नेगेटिव चार्ज है इस पर, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हुआ, तो इस कार्बन का sp3 हुआ। इस कार्बन को आप देखो, हम नोटेशन दूसरे कलर से कर देते हैं। इस कार्बन को देखोगे तो इसके पास 1 सिग्मा यह हुआ, 1 सिग्मा यह हुआ, 1 सिग्मा यह, तो पाई हुआ, तो इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहां आपको बनेगा sp2। अब इस कार्बन को देखो तो 1 सिग्मा इसका काउंट करोगे, 1 सिग्मा इसका काउंट, 1 सिग्मा इसका काउंट करोगे, 3 सिग्मा बॉन्ड होगा, इस कार्बन का भी होगा sp2। अब इस कार्बन की बात करोगे, इसके पास 1 सिग्मा यहाँ, 1 सिग्मा यहाँ, क्योंकि इसमें 2 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ 2 सिग्मा हुआ, इसका हुआ sp। इस कार्बन को भी काउंट करोगे तो 1 सिग्मा यहाँ, 1 सिग्मा यहाँ है, तो इसका भी हो जाएगा sp।
तो पूछेगा कि सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आराम से आप निकाल सकते हो और वैसे बता सकते हो। एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 पूछ दिया कि भाई इसका बता, तो तुम सीधे क्या, तुमको मालूम है कि 3 गो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो 3 सिग्मा बॉन्ड होगा, या हम ऐसे भी बता देते हैं आपको तोड़ के कि यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ H है, यहाँ CH2 है। आप काउंट करोगे, इसके पास 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा है, तो 4 सिग्मा के लिए इसका sp3 हो गया। इसके पास 1 सिग्मा यह है और 1 सिग्मा यह और 1 सिग्मा यह, यह हो गया sp2, और यह होगा 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और एक यह भी हो गया आपका sp2। मतलब इसमें सभी कार्बन जो हैं सेम हाइब्रिडाइजेशन से नहीं जुड़े हुए हैं। एक कार्बन sp3 है, दूसरा कार्बन sp2 है, तीसरा कार्बन sp2 है, या मतलब एक या दोनों sp2 है या sp3 है। तो इसके आधार पर आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, जो प्रॉब्लम होगा इसके बारे में बात किया जाएगा और आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। हम लाइव क्लास आएंगे, ऑर्गेनिक का शुरू से एकदम स्टार्ट करेंगे, जो भी हमको जरूरत बुझाएगा आप लोगों को उस आधार पर आप लोगों को पढ़ाएंगे। तब तक सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए आप लोग वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो को देखिए और उससे पढ़िए, आपको फायदा ही होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।